हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं वंदना शर्मा केबीएस एकेडमी से आज मैं आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक आराध्या का अध्याय 5 पढ़ाऊंगी। और पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके सभी प्रश्न उत्तर आपको पीडीएफ में दे दिए गए हैं, जिसे आपको अपनी फेयर नोटबुक में साफ़ सुथरी तरह से करना है। अब हम पढ़ेंगे पाठ सत्साहस। और पाठ पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लें कि ये पाठ किसके बारे में है, ये अध्याय क्या कहना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। तो ये जो पाठ है इसमें बताया गया है कि हमारे इस संसार के अंदर कई महापुरुष हुए और वह महापुरुष ऐसे ही नहीं बने, उनके अंदर एक भाव था, वो था वीरता का भाव। वीरता के भाव के बिना कोई भी पुरुष महापुरुष नहीं बन सकता, कोई भी व्यक्ति जो है इतिहास में अपना नाम अमर नहीं करवा सकता। तो यह एक ऐसा भाव है, वीरता का भाव, जो कि हर व्यक्ति के अंदर होना चाहिए और अपने आप को कभी भी कायर नहीं बनाना चाहिए। मनुष्य के अंदर साहस जब तक है तब तक वह अपने हर कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ सत्साहस। संसार के काम बड़े अथवा छोटे साहस के बिना नहीं होते, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो। तो कोई भी कार्य हो, हर कार्य के लिए साहस और हिम्मत की बहुत आवश्यकता होती है। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे, बिल्कुल डेफिनेटली वो साहसी रहे होंगे, तभी वह महापुरुष कहे जाते हैं। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास बन ही नहीं सकता। किसी जाति का भी इतिहास नहीं बन सकता और किसी देश का भी इतिहास नहीं बन सकता जब तक कि मनुष्य अपना साहस न दिखाए, वो इतिहास के पन्नों पर अमर नहीं हो सकता। तो किसी भी देश का इतिहास अगर हम उठा कर देखें तो उसके अंदर हमें पता चलता है कि हमारे देश के अंदर कितने वीर और साहसी पुरुष जो हैं, महापुरुष जो हैं पैदा हुए हैं और उन्होंने हमारे इस धरती को धन्य कर दिया है। कोई भी जाति हो, कोई भी देश हो, उसके अंदर साहसी व्यक्ति अपने आप को अमर कर देता है और इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए रह जाता है। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदयों में जागरूक हैं। आपने इन सभी का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। अर्जुन, भीम, भीष्म, पितामह और अभिमन्यु, यह सभी अपना साहस, अपना पराक्रम दिखाकर इस धरती के ऊपर जो है अपने पराक्रम से लड़े और अपने पराक्रम के कारण ही यहाँ का सुख भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इन्होंने कायरता कभी भी नहीं दिखाई और अपनी हिम्मत के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर अपने दुश्मन को हराकर और इन्होंने मृत्यु को, वीर गति को प्राप्त किया। उनमें से एक नाम जो है अभिमन्यु का भी है। तो अभिमन्यु एक ऐसा वीर बालक था जिसने जो है निर्भीक होकर युद्ध किया और जो है चक्रव्यूह को वो पार करना नहीं जानता था। चक्रव्यूह के अंदर जाना जानता था लेकिन उससे बाहर निकलना नहीं जानता था, लेकिन वो घबराया नहीं, उसने कायरता नहीं दिखाई। वो अंत तक अपने प्राणों का एक जो है अपने प्राणों के एक श्वास तक वो लड़ा और उसने अपने आप को अमर कर दिया, इतिहास के पन्नों पर अपने नाम को अंकित कर दिया। तो अभिमन्यु एक बहुत ही साहसी और वीर बालक था। तो आज भी वो हमारे हृदय में जागरूक हैं। हम जब कभी भी वीरता का नाम लेते हैं तो अभिमन्यु का नाम अवश्य ही हमारे होठों पर आता है, हमारे मन में हमेशा उसका नाम आता है। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखरों को पार करने वाले हनीबल और नेपोलियन नाम के वीरवरों के नामों के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। इनका नाम, जो एक साधारण पुरुष थे ये भी, लेकिन इनका नाम आल्प्स पर्वत, एक अफ्रीका का जो पर्वत है, बहुत ऊंची इसकी चोटी है, लेकिन उसके विशाल इतने बड़े शिखर थे, उसको पार करना जो है आसान नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी हिम्मत के बल पर, अपनी जो है हिम्मत दिखा करके उस पर्वत को पार कर लिया। इसी कारण से इनका नाम इतिहास में अमर हो गया। यह साहस का ही प्रभाव था जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह और संग्राम सिंह, ये सभी सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपने साहस के बल पर हमारे इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया। ये जो जितने भी राजा हुए, जितने भी शासक हुए, ये इतने साहसी महापुरुष थे कि इन्होंने कभी भी संकट से हार नहीं मानी और अपने प्राणों के अंत तक ये लड़े। लड़ते लड़ते ही इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा। कायरता से इन्होंने अपने जीवन को जीना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा।
सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, केवल यही काफ़ी नहीं है। सूरवंश के क्रूर कर्मा बादशाह मोहम्मद आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरणी पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। तो सत्साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही आवश्यक नहीं होता, लेकिन क्रूर कर्म करने वाला व्यक्ति जो है, जैसे सूरवंश के जो क्रूर कर्म बादशाह मोहम्मद आदिल पर जो है भरे दरबार में बहुत ही सिरों को और धड़ों को वहाँ पर जो है धरती पर, धरनी का मतलब है धरती पर गिराकर एक मुसलमान जो युवक था उसने आक्रमण करने का एक असीम साहस जो है प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उक्त युवक ने उसका कारण ये था, उसने भरी सभा में ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पिता की जो जागीर थी उसको उन्होंने हथिया लिया था। इसी कारण उस युवक ने इतने साहस का काम किया, युवक मारा गया। उसके साहस और उसकी निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु क्रोधांध होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। साहस तो उसने दिखाया, लेकिन ये साहस किस काम का कि आप क्रोध में आकर के आपने उन निर्दोष व्यक्तियों को भी मार दिया जिनका कोई दोष ही नहीं था। आपने सभा में आकर के नृशंस हत्या की। साहस तो वीरता तो आपने दिखाई कि भरी सभा में आपने अकेले आकर के इतनी जो है साहस दिखाया और इतने लोगों को मार गिराया निर्भीक होकर। लेकिन इस साहस को कोई भी याद नहीं रख सकता, क्योंकि ये क्रोध में अंधे होकर और स्वार्थ में आकर के ऐसा कार्य किया गया। इसीलिए इसको प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। अगर इसको प्रशंसनीय कहा जाएगा तो दुनिया का हर व्यक्ति इसे उदाहरण मानकर और ऐसा कार्य करेगा, तो ये कार्य प्रशंसनीय नहीं है, इसीलिए इसे वीरता नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार का साहस चोर और डाकू भी कभी कभी कर गुजरते हैं। बिल्कुल, अगर हम इस तरह का कार्य जो है साहस के उसमें लेते हैं, रूप में लेते हैं, तो ये कार्य तो डाकू भी करते हैं, चोर भी करते हैं, तो उनको हम साहसी नहीं कहते। राजा महाराजा भी अपनी कुत्सित इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कभी कभी इससे भी बढ़कर साहस के काम कर डालते हैं। ऐसे ऐसे काम कर डालते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उन्होंने कब किसका वध कर दिया। और ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। ये साहस तो है, लेकिन ये नीची श्रेणी में आता है, सबसे गंदा साहस है। ऐसा साहस हमें कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। महापुरुष जो हैं ऐसा कभी साहस, ऐसी वीरता कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करते। वो तो अच्छे कार्यों के लिए अपनी वीरता और अपने बल को दिखाते हैं। मध्यम श्रेणी का साहस प्रायः सूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को भली भांति प्रकट करता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती। इस प्रकार के जो साहस वाले मनुष्य होते हैं उनके अंदर बेपरवाही और स्वार्थहीनता की कमी बिल्कुल भी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी अवश्य पाई जाती है। उनके अंदर नॉलेज नहीं होती इतनी। जैसे अकबर बादशाह के पास 2 राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा कि तुम क्या काम करते हो। वे बोले, जहाँ पनाह करके दिखलाएं या केवल कहकर। तो वे बोले कि जहाँ पनाह हम साहसी हैं, तो हम जो आपको हमारा काम है वो हम करके दिखलाएं या कहकर दिखलाएं। बादशाह ने करके दिखलाने की आज्ञा दी। राजपूतों ने घोड़ों पर सवार होकर अपने अपने बर्छे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। एक दूसरे पर ही हमला कर बैठे वो दोनों अपना साहस दिखाने के लिए। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बुरी तरह टूट पड़े। बादशाह ने देखते ही देखते दोनों घोड़ों से नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज सा प्रतीत होता है। यानी कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान का प्रकाश इस साहस के अंदर नहीं है, इसीलिए ये तेजहीन जो है साहस दिखाई देता है। इसके अंदर कोई तेज नहीं था। तो इस तरह का जो साहस है वो हम अपने आप में अगर रखते हैं तो हमको स्वयं को ख़त्म कर डालता है। हमारे अंदर अगर नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, और अगर हम अपने साहस को दिखा रहे हैं तो वो साहस भी हमारे किसी काम का नहीं है। ये मध्यम श्रेणी का साहस है जो हम ही को नुकसान पहुंचाता है ज्ञान के अभाव के कारण। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैर की बलिष्ठता आवश्यक नहीं है। हमारे ज़रूरी नहीं है कि हम बलवान हो, ताकतवर हो, हमारे अंदर जो है 100 हाथियों का बल हो, धनमान हो, ऐसा कुछ भी
आवश्यक नहीं है। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता तथा उदारता। हम अपना साहस जो है वो किस कार्य में लगा रहे हैं, कौन से अच्छे कार्य के लिए हम अपने बल का, अपने साहस का प्रयोग कर रहे हैं, वो ज़्यादा आवश्यक है। तथा उदारता और चरित्र की दृढ़ता, हमारा चरित्र भी अच्छा होना चाहिए और दृढ़ होना चाहिए। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस तब तक पूर्णतया प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता जब तक उसमें एक गुण सम्मिलित न हो। उसके अंदर एक गुण तो अवश्य ही होना चाहिए। इसी गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। जी हाँ, जो व्यक्ति, जो मनुष्य अपने कर्तव्य परायणता के लिए जाना जाता है, जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उस कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपना साहस दिखाता है, वह मनुष्य ही साहसी मनुष्य कहलाता है। कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए कि हमारा ये कर्तव्य है और हमें ये करना ही होगा। इस विचार को शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके और विचार कैसे उन्नत क्यों न हो, मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अगर ये विचार उसके अंदर नहीं है, कर्तव्य परायणता उसके अंदर नहीं है, तो वह अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ है। ऐसा मनुष्य परोपकार परायण या समाज का हित चिंतक भी नहीं कहा जा सकता। उसे परोपकारी नहीं कहा जा सकता या समाज का जो है शुभचिंतक भी नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं, अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार भी नहीं कर सकता। वो अपनी आत्मा पर, अपने शरीर पर, अपने परिवार पर, किसी पर भी उपकार नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर कर्तव्य का बोध नहीं है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं है। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। जो बिना कर्तव्य जाने, बिना अपने कर्तव्य को निभाए कोई भी कार्य कर रहा है, तो ऐसा मनुष्य जो है बिल्कुल मनुष्य नहीं कहलाने लायक नहीं है, वो पशु तुल्य है। क्योंकि उसके अंदर कर्तव्य की भावना नहीं तो मनुष्यता की भावना भी नहीं है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। अगर हम उच्च कोटि के वीर बनना चाहते हैं तो हमें कर्तव्य परायण होना अत्यधिक आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्यों के लिए लड़ना होगा। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी बहादुरी को, अपनी वीरता को दिखाना होगा। कर्तव्य परायण व्यक्ति के हृदय में यह बात अवश्य होनी चाहिए कि जो कुछ मैंने किया है वह केवल अपना कर्तव्य किया है। मारवाड़ के मोरुंदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह किसी झगड़े के कारण स्वदेश छोड़कर जयपुर चला गया। देखिए, यहाँ पर कई उदाहरणों के द्वारा प्रकट किया जा रहा है कि सत्साहस किसे कहा जाता है। तो मोरुंदा गांव का जमींदार बुद्धन सिंह जिसका नाम था, तो कोई झगड़ा हो गया था, इसके कारण अपने देश को छोड़कर जयपुर चला गया और वहीं बस गया। थोड़े ही दिनों बाद जो है मराठा ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुद्धन मारवाड़ को बिल्कुल ही छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। वहाँ तो उसने छोड़ दिया था वो देश तो, लेकिन फिर भी जब उसको ये पता चला कि मेरी जो मातृभूमि है उस पर जो है संकट आया हुआ है, तो उसको बहुत क्रोध आया और अपनी मातृभूमि के लिए उसका प्रेम उमड़ गया। और ये जानकर कि वहाँ पर जो है संकट इस तरह का आया हुआ है, वहाँ पर हमला हो गया है, तो उसके खून में उबाल आ गया। और स्वदेश भक्ति ने उसे बता दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तू अपने घरेलू झगड़ों को याद करे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब तुम्हारा छोटा मोटा झगड़ा हुआ था, ये तो देश पर संकट है, अपने जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ है उस मातृभूमि पर संकट है, तो आप उसको याद करें, उस घरेलू झगड़ों को भूल जाएं। उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। तो इस तरह से अपने कर्तव्यों को जो याद रखता है मनुष्य, तो वो वीर कहलाता है। तो उसके अंदर वो वीरता की जो भावना जागी, वो कर्तव्य परायणता के कारण जागी। तो इस विचार ने उसे इतना मतवाला कर दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। किसी से उसने आज्ञा भी नहीं ली। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच में होकर निकल जाना कठिन काम था, परंतु बुद्धन के साहस के सामने उस कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लिए वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहूत हो गए। रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड यानी कि युद्ध भूमि जो था, युद्ध भूमि का रूप लिए हुए जो अग्निकुंड था, मतलब वहाँ पर उनका जो है बलिदान हो गया। वहाँ पर वह उनका जो है लड़ते लड़ते वो वीरगति को प्राप्त हो गए। जीवित बचे हुए वो में बुद्धन सिंह भी था। वह समय पर अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। वो जो है अपने प्राणों को, जान को हथेली पर लिए समय पर
वहाँ पहुँच गया जहाँ पर कि उसे अपना कर्तव्य दिखाना था। तो राजा की सेवा के लिए वह पहुँच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हुए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य परायण वीर बुद्धन की वीरता को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। जो व्यक्ति अपना खुद का हित न सोच करके अपितु सारे देश का हित सोचता है, सारे समाज का हित सोचता है, तो वह मनुष्य वीर कहलाता है। वह मनुष्य हमेशा हमारे स्मृति पटल पर रह जाता है। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीरता के गीत गाती हैं। मोरुंदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार में खड़ा हुआ है। इतिहास वेत्ताओं के हृदय को उत्साहित करता है। इन गुणों के अतिरिक्त सत साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। अगर आपके अंदर स्वार्थ है, अगर आप खुद के लिए कुछ भी पाने के लिए वीरता दिखा रहे हैं, तो वो वीरता नहीं कहलाएगी, वो स्वार्थ कहलाएगा। ऐसी वीरता किसी भी काम की नहीं है। इसीलिए हर वीर व्यक्ति के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। उसे स्वार्थ को त्याग कर सबके लिए सोचना चाहिए, सबके सारे मनुष्य का हित देखना चाहिए। तो स्वार्थ त्याग भी परम आवश्यक है। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिन्हें लोग बड़े उत्साह से कहते और सुनते हैं। उन कामों को वे बहुत अच्छा समझते हैं और उनके करने वालों को सराहते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, प्रेज़ करते हैं। परंतु उनके कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जो स्वार्थ से खाली हों। लेकिन ऐसे जो कार्य किए हैं बहुत से लोगों ने, तो उनमें से कुछ ही ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ से खाली हों, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कोई कार्य नहीं किया हो। समय पड़ने पर अपनी जान पर खेल जाने अथवा असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। समय पड़ने पर जब जो व्यक्ति स्वयं का जो बलिदान करना होता है, तो असामान्य साहस प्रकट करने में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता। आत्मोत्सर्ग से मतलब है स्वयं को बलिदान करना। तो क्योंकि बहुधा ऐसे काम करने वाले यश के लोभ से अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूटमार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदान्ध हो जाया करते हैं कि वे अपने मतलब के लिए कठिन काम को करने में संकोच नहीं करते। बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो वीरता तो दिखाते हैं, साहस तो प्रकट करते हैं, सामान्य साहस, लेकिन वो धन प्राप्ति के लिए, कई बार धन प्राप्ति के लिए करते हैं, कई बार जो है अपना नाम इतिहास में लिखाने के लिए, अपने नाम को कलंकित होने से बचाने के लिए करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका अपना एक स्वार्थ होता है। तो इस तरह से मद में अंधे होकर के ऐसे कार्य करते हैं, वीरता दिखाते हैं। लेकिन कठिन कार्य जो ऐसा करते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य करता है, तो वो अपने आप को अगर वीर कहे तो ऐसा व्यक्ति वीर व्यक्ति नहीं कहलाता। वीर व्यक्ति वही कहलाता है जो समाज के लिए जीता है, जो मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के लिए ही मरता है। तो मनुष्यता जिसके अंदर होती है, जिसके अंदर अच्छी भावना होती है और कर्तव्य परायणता होती है, तो वही व्यक्ति जो है वीर व्यक्ति कहलाता है। सत्साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, एक अंदर छुपी हुई एक ऐसी शक्ति रहती है जिसके बल पर वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। हाँ, जो मनुष्य जो है अपने प्राणों की परवाह न करके दूसरे मनुष्य के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दे, वही मनुष्य है, वही मनुष्य कहलाता है। तो धर्म, देश, जाति और परिवार वालों के लिए ही नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति की सहायतार्थ भी उस शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो वीर व्यक्ति होते हैं, जो अपने बारे में नहीं सोचते, अपने परिवार के हित के बारे में नहीं सोचते, अपितु सारे समाज के बारे में, सारे संसार के बारे में, चाहे कोई पराया हो चाहे कोई अपना हो, उसके बारे में, उसके हित के बारे में सोचते हैं और संकटों का सामना करके वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही वीर व्यक्ति कहलाते हैं। अपने प्राणों की वह लेश मात्र परवाह नहीं करता, हर प्रकार के क्लेशों को प्रसन्नतापूर्वक सहता है। यार, कई प्रकार के दुख आते हैं जब हम कोई भी, साहस का अर्थ ये नहीं है कि हम तलवार से लड़ें, साहस कई प्रकार का होता है, कई संकटों का सामना करना भी साहस कहलाता है। तो जो है ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के हित की इच्छा रखता है, तो वह व्यक्ति किसी भी जो है उससे नहीं घबराता, किसी की भी कोई भी अगर उसकी जो है बुराई करता है तो उससे भी नहीं घबराता, किसी भी संकट से भी नहीं घबराता और प्रसन्नतापूर्वक जो है अपने साहस को दिखाता है, संकटों का सामना करते चला जाता है।
वो लेश मात्र भी किसी चीज़ की परवाह नहीं करता और सारे दुखों को खुशी खुशी सहन करता चला जाता है। स्वार्थ के विचारों को वह अपने पास आने तक भी नहीं देता है। सच साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम अगर अच्छे कार्य करना चाहते हैं तो हमें हर जगह कार्य करने का मौका मिलेगा, लेकिन हमारे अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर यह नहीं होना चाहिए कि हम ये कार्य करेंगे तो हमें लोग याद रखेंगे, ऐसी कोई भावना हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। बिना किसी ऐसी भावना के, अपना नाम अमर कराने की भावना को लिए बिना मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए। तो सत्साहस के लिए अवसर की आवश्यकता नहीं होती है, मौके की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल हर पल आता है। देश हो चाहे काल, कोई समय हो, कोई भी समय हो, कोई भी देश हो, और कर्तव्य का विचार करना चाहिए। किसी भी समय में, किसी भी देश में अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए और स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्यपरायण बनने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हमें ऐसा जो है साहसी व्यक्ति बनना चाहिए जो अपने कर्तव्यों को ना भूलकर सारे मनुष्य का हित सोचे, सारे समाज का हित सोचे। ऐसा व्यक्ति सत्साहसी व्यक्ति कहलाता है। तो मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, वो तो पशु की भांति हैं जो आप ही चरे। ये जो है एक बहुत प्रसिद्ध जो है पंक्तियाँ हैं, तो ये भी इस पर सटीक बैठती हैं। तो मनुष्य को मनुष्य के लिए अपने परोपकार करते रहना चाहिए और अपनी वीरता दिखाते रहना चाहिए और किसी भी विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए। आपका ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।